नमस्कार दोस्तों, आज फिर आप सबका चैनल पर स्वागत हो। मैं प्रकाश सोलंकी आज फिर राजस्थान के लोक देवता टॉपिक को लेकर हम लोक देवता टॉपिक के अंदर पीरों को पढ़ रहे थे और पीरों में हमने रामसा पीर को पढ़ा, गोगा जी को पढ़ा, हमने पाबू जी को पढ़ा। अब हमारे पास दो पीर रहे और उन दोनों पीरों में आज हम फिर राजस्थान में जिन पीर को पढ़ रहे हैं उन पीर का नाम जो आता है वो क्या नाम है दोस्तों? वो नाम आता है फिर राजस्थान के पीर हड़बू जी। देखो ये नागौर है, नागौर में हम जिस पीर को पढ़ रहे हैं वो कौन सा पीर है? हड़बू जी। कहीं लिखा होता है हड़बू जी और कहीं लिखा होता है हड़बू जी, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों पर ट्रिक बना लेंगे। हड़बू का अर्थ हुआ भूंडोल गांव और भूंडोल गांव जो पड़ता है वो इसी नागौर में पड़ता है और ये इनकी क्या हुई? जन्मस्थली। कौन सी जन्मस्थली हुई? भूंडोल गांव नागौर। हड़बू, भू फॉर भूंडोल गांव नागौर हड़बू जी की जन्मस्थली रही। और हड़बू बैल से हमने बनाया क्या? बेंगटी। और बेंगटी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है फलोदी के अंदर। और फलोदी में कहाँ? जोधपुर के अंदर। फलोदी जोधपुर के अंदर बेंगटी पड़ती है। ये क्या है? इनका मुख्य पूज्य स्थल है। कौन सा मुख्य पूज्य स्थल है इनका? बेंगटी गांव फलोदी इनका मुख्य पूज्य स्थल है। और इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ है हड़बू जी, भूंडोल गांव नागौर। अब देखो हम हड़बू जी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये नागौर है, नागौर में हड़बू जी सांखला गोत्र के अंदर जन्मे थे। कौन सी गोत्र थी दोस्तों? सांखला गोत्र। राजपूत थे, गोत्र इनकी सांखला थी और पिता का जो नाम था वो था मेहाजी सांखला। किनके पिता का नाम मेहाजी सांखला था? तो हड़बू जी के पिता का नाम मेहाजी सांखला था। कौन सा सांखला था? मेहाजी सांखला था। अब जन्म हमने देख लिया कि भूंडोल गांव नागौर में हुआ। अब ये कौन थे इसके बारे में पहला तथ्य हम पढ़ते हैं रामदेव जी को कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कौन से भाई थे? मौसेरे भाई थे। और किसके मौसेरे भाई थे? रामदेव जी के। अब देखो जब रामदेव जी के मौसेरे भाई थे तो रामदेव जी के साथ रहेंगे और रामदेव जी के साथ रहेंगे तो रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ, तो इनके गुरु का नाम भी क्या था? बालीनाथ। अब देखो रामदेव जी के गुरु बालीनाथ और हड़बू जी सांखला के गुरु भी कौन हुए? बालीनाथ हुए। अब देखो और रामदेव जी इस दुनिया से चले गए हड़बू जी से पहले, तो रामदेव जी के जितने भी अधूरे कार्य थे, किसके? रामदेव और जी के अधूरे कार्यों को पूर्ण किया था। किसने? अधूरे कार्य पूर्ण जिस आदमी ने किया था, जिस पीर ने किया है, उस पीर का नाम ही क्या है? हड़बू जी सांखला। तो जाति के राजपूत गोत्र के सांखला, पिता का नाम मेहाजी सांखला, रामदेव जी के मौसेरे भाई, हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ और रामदेव जी के अधूरे कार्य इन्होंने पूर्ण किए थे। और क्या है इनका वाहन? क्या है? अति इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है। इनका वाहन आता है क्या दोस्तों? वो आता है सियार। अब सियार किसका वाहन है? तो सियार जो है वो हड़बू जी का वाहन है। क्या है हड़बू जी का वाहन? सियार। अब प्रश्न आता है कि समकालीन किनके थे? तो ये थे समकालीन किनके दोस्तों? ये थे राव और जोधा के समकालीन। किसके समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन थे। कौन थे राव जोधा के समकालीन? तो हड़बू जी। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन होते हैं और हड़बू जी का जो राव जोधा थे इनका समय काल आता है 1438 से लेकर 1489। देखो ओ किंग को काल है। देखो एक बात बताऊं थाने, मारवाड़ के अंदर राव जोधा हो, राव जोधा के पिता को नाम रणमल राठौड़ हो। राव जोधा 1438 ले गए 1489 तक कट रही हो।
मारवाड़ के अंदर। और जब वो मारवाड़ में राजगद्दी पर बैठो बींटे मंडोर मेवाड़ के अधीन में हो, किसो डोर मंडोर किंग के अधीन में हो, मेवाड़ के अधीन में हो। तो राव जोधा बहुत संघर्ष करियो लेकिन इन्हें के कौन मिलियो, मंडोर इन्हें प्राप्त को नहीं हो। जब मंडोर नहीं मिलियो तो ही कन गयो वो एक सन्यासी आदमी हो। कैसा था ये सन्यासी था, कौन, तो सन्यासी देवता कुण हड़बूजी, और दूसरो और कुण हो और शकुन शास्त्री हो। किस शास्त्री हो, शकुन शास्त्री। शकुन शास्त्री को अर्थ ओ हो कि इन कोई चीज को पतो पहली चाल जातो कि आज इस युद्ध में होने वालों की है, इस युद्ध में आपा जीतांगा या फिर बे जीतेगा। मतलब शकुन विचार तो कौन, शकुन शास्त्री कौन हो, हड़बूजी। सन्यासी देवता कौन है, हड़बूजी। तो मंडोर मेवाड़ के अधीन है। राव जोधा की कन गयो, ई हड़बूजी कन गयो। हड़बूजी ने क्यों, देख हड़बूजी मेरा शकुन विचार कि आज मैं इस युद्ध में जीत सकता हूँ या नहीं जीत सकता हूँ, मेरे को मेवाड़ मंडोर, मेवाड़ से मंडोर प्राप्त करना है। तो हड़बूजी ने एक रांधे हुए मूंग दे दिए, किसको, इसको राव जोधा को कुछ रांधे हुए मूंग दिए और कहा कि ये मूंग चबा ले तू, और जब तक तेरे पेट में पड़ा रहेगा पचेगा को नहीं, बीते तक तू कट्ठे भी घोड़ों घुमा ले, जितनी भूमि तक तुम घोड़े घुमाओगे वो क्षेत्र आपका हो जाएगा। तो बहुत सफल रहा इसमें राव जोधा, और राव जोधा बड़ा प्रसन्न हुआ हड़बूजी से और बेंगटी दे दी थी, किसको, हड़बूजी को। किसने दी थी, राव जोधा ने दी। बेंगटी दी और एक बैलगाड़ी दे दी। क्या दे दी, बैलगाड़ी दे दी। किने दे दी, इन हड़बूजी ने। अब हटा जो राव जोधा, राव जोधा वही है जी के मंडोर में जो देलाव तालाब बनवायो, किसो लाव, जो देलाव, जो देलाव तालाब किन बनवायो, इनी बनवायो, कट बनवायो, इन बनायो इंग अंदर मंडोर में। एक आवे रानी सर तालाब बनवाया इसने, और रानी सर तालाब इसकी पत्नी ने बनवाया था। और रानी सर तालाब जोधा की पत्नी ने बनवाया था। उस जोधा की पत्नी का नाम आप बताना क्या था। रानी सर तालाब कहाँ पर बनवाया इसने, इसने बनवाया जोधपुर मेहरानगढ़ के पास में। अब गुरुजी हो मेहरानगढ़ के हो, और मेहरानगढ़ हो सूर्यवंशी लोगों को घर, इवी तो कहवे जोधपुर में सूर्य नगरी, और कोई जोधपुर में कोई सूर्य निकले थोड़ी ना है। मेहरानगढ़ के कारण कहवे कि जोधपुर की स्थापना सूर्यवंशी लोगों ने की थी। मेहरानगढ़ की स्थापना इन कद करी, आ करी 1459 ने करी। देखो कई चीज़ें और याद रखा, 1459 ने इनकी स्थापना हुई, और बाद में 1559 ने उदयपुर की स्थापना हुई। बाद में 1959 ने काजरी की स्थापना हुई जोधपुर में। 1559 ने उदयपुर की स्थापना उदय सिंह जी करे, और 1459 ने क्या हुआ है, राव जोधा जोधपुर की स्थापना करे। एक चीज तो देखी को नहीं, 1459 नहीं, 1459 ने क्या करियो, इनकी स्थापना कर दी 59 में। और 1459 ने क्या हुआ है, मेहरानगढ़ की स्थापना के साथ साथ जोधपुर नगर की स्थापना कर दे। कौन, राव जोधा। पहली जोधा राठौड़ा की राजधानी मंडोरी, राव जोधा खिसी बना दी, जोधपुर बना दी। राव जोधा ही वास्ते है कि राव चूड़ा जी को बस सामंती प्रथा जो है बिंगी शुरुआत करी। राव जोधा के समय सबसे ज़्यादा सामंती जो सामंत होते थे उनका क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। सामंत प्रथा का सबसे अधिक प्रचार किसके काल में हुआ, जोधा की शुरुआत किसने की थी, चूड़ा ने की थी। तो इस प्रकार ये हड़बूजी, और बाद में धीरे धीरे क्या हो कि इसी बेंगटी के अंदर, ये रही बेंगटी, और इसी बेंगटी के अंदर एक शासक बने मेवाड़ को अजीत सिंह, मारवाड़ को अजीत सिंह। कौन है, और जादम को बेटो है, जादम को बेटो जसवंत सिंह को बेटो नाम के अजीत सिंह। अजीत सिंह को जन्म हुआ 1679, और ये 1679 ले गए 1724 तक और राठौड़ वंश को के बन जे शासक।
तो ई काल में इनके करवायो फड़ोदी के माई इनके करवायो कि हड़बू जी के मंदिर का निर्माण करवाया। बताइए जी, हड़बू जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था? बेंगटी के अंदर। आज भी बेंगटी के अंदर इनके पुजारी जाते हैं और क्या करते हैं कि इन्हें गाड्डे वाला धनी कहते हैं। गाड़ी की पूजा होती है और गाड्डे वाले मादड़िए मिलते हैं और जो भी पुजारी होते हैं वो क्या करते हैं कि गाड्डे वाला मादड़िया गाल के बठू आज समझ ले करो कि ये बेंगटी गेड़ा फड़ोदी गेड़ा। अब और क्या है, और के काम करियो, गाया खातर काम करियो। गो रक्षक देवता किया गो रक्षक देवता है कि जी की गाड़ी भी गाड़ी पर जाऊंता घास फूस लाऊंता, फड़ोदी के अंदर गायन घास फूस देवता। तो एक अस्त्र शस्त्र के देवता या सगुन शास्त्री, गोरक्षक देवता और सन्यासी देवता कौन है अपने? हड़बू जी। तो हड़बू जी के मंदिर को निर्माण अजीत सिंह करवायो। इंगो शासन काल हो, जसवंत सिंह को बेटो, जादम को बेटो। इंगो जन्म होयो कद 1679 के अंदर और 1678 के अंदर जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब अटे ओ मंदिर बना दियो, ओ मंदिर बनायो, किन बनायो? ओ अजीत सिंह बनायो। यहाँ मेला भरता है कद दोस्तों? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष होती है और आ जाती है दोस्तों क्या? दसवीं। दूज से लेकर एकादशी तक मेला भरता है रामदेव जी का और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 10वीं ने मेड़ो किंग ब्रिज है और ब्रिज है हड़बू जी को। तो अच्छा लगा होगा आपको हड़बू जी। अब आज ये मंदिर में पुजारी कौन है? तो पुजारी की बात आवे तो ध्यान क्या? सांखड़ा राजपूत ही होगा। कौन होगा? सांखड़ा और राजपूत। सांखड़ा राजपूत ही हड़बू जी का क्या होगा? पुजारी। तो इनको एक स्क्रीनशॉट ले लो और इन ऊपर से निकाला। हड़बू जी ऊपर से पूछ सकता है क्योंकि एक तो रामदेव जी का समकालीन रह गया और एक राव जोधा के भी समकालीन रह गया। 15वीं शताब्दी के देवता है ये। कौन सी शताब्दी है दोस्तों? 15वीं शताब्दी के देवता है हड़बू जी। स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया होगा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट। और अब हम पढ़ते हैं इनके जो है ना क्या वाहन, वो सियार है। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका वाहन क्या है। सन्यासी देवता है और शकुन शास्त्री है और गोरक्षक देवता है। ये प्रश्न इनसे इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब देखो, अब आपा की में आ गया। अब आपा एक और पीर में आ गया। ई पीर को नाम किए, ई पीर को नाम है मेहा जी और मेया जी नापा के बोला सांखड़ा। मेया जी मांगलिया, मेया जी मांगलिया, सांखड़ा नहीं, मांगलिया मेया जी, मांगलिया मेया जी। आज मांगलिया मेया जी को पढ़ेंगे। अब देखो मांगलिया मेया जी को पढ़ें तो इनके पिता का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल राव था इनके पिता का नाम। क्या था? गोपाल जी सांखला। अब गुरुजी पिताजी सांखला तो मेया जी मांगलिया की यहाँ। बस यही तो प्रश्न है जो पूछा जाएगा कि पिताजी गोपाल जी सांखला और खुद मांगलिया मेया जी। और कर्नल जेम्स टोड एक और बात कहता है, कर्नल जेम्स टोड ने रख दियो। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि इनकी गोत्र जो थी ना वो पंवार थी। अब कर्नल जेम्स टोड ने कह दिया ये पंवार थे मेया जी। मेया जी के बापू क्या है? सांखड़ा है और मेया जी खुद क्या है? मांगलिया। ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। अभी हम देखते हैं कि कैसे हुआ ये इस प्रकार हुआ कि इनकी माँ का नाम क्या था? माता मायड़दे थी। माता मायड़दे थी। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कौन से दिन इनका जन्म हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ था। जन्म हुआ था इनका कहाँ पर? ताप्पू गांव के अंदर। ताप्पू गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों? ओसिया के अंदर। ओसिया कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर। ओसिया की एक देवी है, उस देवी के अंदर पूरे मंदिर के अंदर कसोरी पत्थर लगा हुआ है
और जिस देवी को कहते हैं 3 टांगों वाली देवी, महिषासुर मर्दिनी माता, क्योंकि उसने महिषासुर राक्षस को मारा था, उस माता का नाम है सचिया माता। और उसी माता को कहते हैं ओसिया माता, ओस वालों की वो कुलदेवी है। और उस माता के मंदिर को सांप्रदायिकता सद्भाव का मंदिर कहते हैं, जैसे रामदेव जी के मंदिर को कहते हैं। लेकिन तापू में ही क्यों जन्म हो गया, माता मायड़ के लाल का मैया जी का जन्म हुआ। मैया जी का जन्म हुआ तो बचपन में ही क्या हो कि गोपाल जी दुनिया छोड़ गया। गोपाल जी दुनिया छोड़ गया तो मायड़ दे कहाँ चलेगी, अपने पियर चलेगी। और पियर की जो गोत्र थी वो क्या थी, ननियाल चलेगी। और ननियाल लेकर चलेगी अपने पियर चलेगी, और ननियाल लेके चलेगी किसको, मैया जी को। मैया जी के ननियाल की जो गोत्र थी वो थी दोस्तों मांगलिया। इस प्रकार जिस गोत्र में इनका लालन पालन हुआ वो गोत्र ही मांगलिया थी। किनका, मैया जी। मैया जी के नाना की गोत्र थी, लेकिन इनके पिता तो सांकड़ा थे। ठीक है, ये तो कन्फ्यूजन दूर। लेकिन कर्नल जेम्स टोड इनको पंवार कहता है। ये कर्नल जेम्स टोड का खुद का अलग ही मत है। ठीक है, बाकी ननियाल में पालन पोषण हुआ इसलिए इसका गोत्र मांगलिया कर दिया गया था। अब और देखो, अब मैया जी, ये जो मैया जी थे, ये मांगलिया मैया जी का घोड़ा कौन सा है, इनका वाहन क्या है, तो याद रखना इनका वाहन क्या है, किरण और काबरा घोड़ा। कैसा काबरा, किरण काबरा। अब किरण काबरा जो घोड़ा था वो किनका वाहन है, वो मैया जी का वाहन है। और ये मैया जी कौन से, मांगलिया जी। अब यहाँ आपको पता चल गया मांगलिया है या फिर सांकड़ा है। अवान के बाद दूसरी बात कि इनकी धर्म बहन थी, उसका नाम क्या था। धर्म बहन का रोल बहुत अच्छा आता है, उसका नाम है पान्ना गुजरी। कौन सी जरी, पान्ना गुजरी। और पान्ना गुजरी की गायों की रक्षा की थी इसने। किनके, पान्ना गुजरी की गायों की रक्षा मैया जी मांगलिया ने की थी। अगला देखो, अगला 3 नंबर आप ये याद रखोगे कि इनको कौन मानते हैं, इन्हें मानते हैं बोप्पे। कौन से लोग मानते हैं, बोप्पे मानते हैं इनको। भाई बोप्पे क्यों मानते हैं, दूसरा क्यों को नहीं माने। बोप्पे इसलिए मानते हैं कि इसे मानने वाले को, इसे मानने वाले की वंशवृद्धि नहीं होती। इस चीज़ का ध्यान देना। आप मानोगे तो आपकी ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी ये। इसीलिए इनको भोपे मानते हैं। भोपे लोग ये कहते हैं कि टाबरांगों के टावर तो गोद ले लेंगा, पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए, बसा होनी चाहिए, 5-6 गाड़ियाँ होनी चाहिए अच्छी अच्छी, टाबरांगों के टावर तो ले लेंगे गोद। तो इसीलिए क्या है कि इन्हें भोपा लोग माने। ठीक है, और देखो अब आ जाओ आप कटा जा आप बेंगटी में और बापणी में आ जाओ। बेंगटी तो गई, बापणी में आ जाओ। बापणी कटा है जोधपुर में, वो बेंगटी को हड़बू जी और वो कटे को है बापणी को। इसका जो मंदिर है वो अति सुंदर मंदिर इसका कहाँ पर है, बापणी के अंदर। और बापणी के अंदर इसका मंदिर है। और यहाँ पर क्या करते हैं कि जो मांगलिया गोत्र के है ना, कौन सी गोत्र, मांगलिया गोत्र के राजपूत जो हैं वो इनकी अष्टमी रखते हैं। देखो अति इम्पोर्टेंट, कौन सी रखते हैं, अष्टमी रखते हैं। लेकिन इनके पुजारी जो है ना, वो पुजारी वर्ग कौन सा होता है, बोपे होते हैं। तो ये हमने पढ़ा कौन सा, मांगलिया जी। लेकिन एक चीज़ और मांगलिया में ध्यान रखा, और लो अट्ठे ध्यान रखा कि ये समकालीन किसकी थी, कौन सालीन, सम और कालीन। ये समकालीन किसके थे, तो याद रखना ये राव चूड़ा के समकालीन थे। चूड़ा कौन सा है, थोड़ा इतिहास में जाते। चूड़ा की यदि हम बात करें तो चूड़ा के समय मेवाड़ में कौन था, राणा लाखा था। राणा लाखा पिछोला झील वाला राणा लाखा किधर था, उधर मेवाड़ में था। और ऊपर कौन था, राव चूड़ा। अब राणा लाखा का एक बेटा था जिसका नाम था राणा चूड़ा।
चूड़ा चूड़ा मिल गया। और इस चूड़ा की एक बेटी थी जिसका नाम था हंसाबाई, और इसने हंसाबाई का लगन भेजा किसके पास? राणा चूड़ा के पास। लगन किसने देख लिया? राणा लाखा ने। और राणा लाखा बोलो कि राव चूड़ा की बेटी हंसाबाई के साथ तो मैं शादी करवाऊंगा। और इस शादी के अंदर काफ़ी वचन टूटा कि राणा राव चूड़ा ने कहा कि कोई बात नहीं, हंसाबाई को राणा लाखा को दे देंगे। उम्र में बहुत बड़ा फैसला था लेकिन फिर भी दे देंगे, लेकिन हमारी जो पुत्री है हंसाबाई, इसके जो औलाद होगी ना वही मेवाड़ की क्या बनेंगी? अगला शासक बनेगा। कहीं ये नहीं है कि राणा चूड़ा को आप अगला शासक बना दो। यदि बनाओगे तो अभी बता दो, हम अपनी छोरी जो है वो राणा चूड़ा को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राणा चूड़ा ने कहा कि मैं एक विषम प्रतिज्ञा लेता हूं कि एक तो कदे शादी कौन करवाऊं, दूसरी हंसाबाई का जो बेटा होगा ना उसी को मैं राजगद्दी पर बिठाऊंगा। इसीलिए राणा लाखा के बाद शासक बना था कौन जी? मोक्कल बना था। देखो, और मोक्कल का मामा साथ आया था मेवाड़ में, उसका नाम क्या था? रणमल था। ये रणमल कौन था? राठौड़ था। रणमल राठौड़ बोलो कि मेरो जी को भतीजो है, ओ बाणजो, सॉरी मोक्कल बाणजो है वो, मेरा बाणजा छोटा है, मेवाड़ में सत्ता संभाल नहीं पाता, इसलिए मैं क्या बन जाता हूँ? मैं संरक्षक बन जाता हूँ। बन गया जाके। और इसने क्या किया? रणमल ने राघव देव जैसे मंत्री को, राघव देव जैसे मेवाड़ के अच्छे आदमी को रणमल ने मार दिया। रणमल राठौड़ था, मार दिया इसने। अब जब मार दिया, इस बात का धीरे धीरे सबको पता चला, तो क्या हुआ कि बारमली के सहयोग से, कौन सी मली? बारमली। बारमली के सहयोग से इसको जहर दिलवा दिया था रणमल को। रणमल मेवाड़ में मारा गया था और रणमल के बेटे का नाम था राव जोधा। तब लोगों ने कहा था भाग जो दिया भाग, तेरा रणमल मारा जाए रे। और तब ये भागकर बीकानेर के काहुनी गांव में आया था और काहुनी गांव में आके शरण ली थी। तब पीछे से लोगों ने, मेवाड़ी लोगों ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था और वो ही अधिकार छुड़ाने के लिए हड़बू जी को वो मूंग देने पड़े थे। तो ये थे दोस्तों हमारे मेयाजी। और मेयाजी से पहले हमने पढ़ा दोस्तों हड़बू जी, जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, अति इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सबको हमने पढ़ लिया। तो इस क्लास के साथ हमारे पांचों जो पीर थे, उन पांचों पीरों को हमने कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो।